पिछले भटके हुए युवा में जब हम फिल्मों की बात कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने कहा था कि या तो भारत को लेकर, सनातन को लेकर, हमारे धर्म को लेकर जो भी सरोकार हैं उन पर बात करने वाली फिल्म या तो कोई राजा मौली जैसा व्यक्ति बना सकता है, या फिर अलग जो लोग बनाते हैं वो उसको सटल तरीके से रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सीधे पूरी की पूरी फिल्म के संवाद, सारी स्टोरी, पूरे के पूरे संदेश, शिक्षाएं केवल और केवल मैसेजिंग में ही चले जाएं या फिर उस घटना पर ही फोकस होकर के चली जाएं, वैसी फिल्में नहीं चल पाएंगी। कल मैंने अखंडा 2 का ट्रेलर देखा और थोड़ा सा मैं लेट हो गया इस पर रिव्यू देने के लिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, इसलिए इस पर बात करने जरूरी है। पिछली जब अखंडा आई थी तो मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना था और सिनेमा में उसको देख नहीं पाया था, OTT पर देखा था और फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है। और अच्छी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड के अंदर तो हम लिटरली जहर कंज्यूम कर चुके हैं फिल्मों के नाम पर, बॉलीवुड के नाम पर, इवन शिक्षाओं के नाम पर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा हम कंज्यूम कर चुके हैं कि जिसको देखने के बाद में, उसको धारण करने के बाद में और ऐसे लोगों को अपना स्टार बनाने के बाद में खुद हमारी मेंटालिटी भी बीमार हो जाती है। लेकिन एक्टर बालाकृष्णा की जो अधिकतर मूवीज हम आजकल देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसी ही फिल्में हैं जो सनातन को केंद्रित करके बनती हैं, धर्म को केंद्रित करके बनती हैं और देश को केंद्रित करके बनती हैं। अखंडा 2 ट्रेलर की जब ओपनिंग होती है वो स्टेटमेंट आपने सुना? जो ये मानते हैं कि भगवान साथ देते हैं उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि भगवान नहीं है। जिस दिन उन्होंने ये मान लिया उस दिन भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और देखो ये बात सच भी है कि अगर भारतवर्ष को कोई चीज अखंडता के सूत्र में बांधे हुए है तो वो हमारा धर्म है। 40 करोड़ लोग कुंभ में पहुंच जाते हैं बिना किसी की जाति पूछे, बिना किसी से कोई भेदभाव किए हुए। पूरे देश में 40 दिनों तक चलने वाला महोत्सव, महाकुंभ मेला, करोड़ों लोग कावड़ लेकर के जाते हैं, अपनी जाति, अपना रंग भेद सब कुछ छोड़ करके। ऊंच नीच का भाव हमारे धार्मिक कार्यक्रम में कहीं पर भी नहीं होता। इन्हीं सब चीजों से परेशान है विश्व की वो ताकतें जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहती हैं और उसी में शामिल रहती हैं बहुत सारी स्लीपर सेल्स की टीम भी। फिल्म का मुद्दा भी यही लगता है। अभी हमने देखा था कुछ आतंकवादी राइसिन नाम का जहर बनाने में कामयाब हो गए थे और उन लोगों को जब पकड़ा गया तो पता लगा कि ये जहर गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इवन रंगहीन होता है और ये किसी खाने में मिल जाए तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और ये चीज साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा जहरीली होती है। 40 करोड़ लोगों को टारगेट करना है, या तो उन लोगों को मारना होगा या फिर उन सभी लोगों को ब्रेन वॉश करना होगा। कुछ इस प्रकार की कहानी है। लेकिन यहीं पर अखंडा एक बार फिर से मिशन संभालने के लिए आ जाता है। तुम संसार में किसी भी देश को चले जाओ अलग जाति मिलेगी, लेकिन इस देश में जहां जाओगे वहां आपको एक ही धर्म मिलेगा, सनातन हिंदू धर्म। भाई जब ये सनातन हिंदू धर्म बोलता है ना सर, रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिल्मों में हमने क्या सुना है अभी तक? फिल्म में हमने देखा है सनातनियों को निकृष्ट बताया गया, उनको चोर बताया जाता है, उनको लुटेरा बताया जाता है, उनको छुआछूत करने वाला बताया जाता है। जिस प्रकार से तिलक लगा करके यहाँ पर बाला आए हैं, इस तरीके के तिलक लगाकर को तो गुंडों को दिखाया जाता था, त्रिपुंड में भ्रष्टाचारियों को दिखाया जाता था। ये तो हालत बॉलीवुड की है। आज अगर बाला ने ये फिल्म बनाई है तो एक मैसेजिंग के साथ, एक संदेश के साथ बनाई है कि जिन लोगों को बॉलीवुड ने अक्सर कर बलात्कारी, गुंडा, बदमाश, लुटेरा बताया था, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला बताया था, उसी गेटअप में मैं आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या होता है। देखो अखंडा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी स्पिरिचुअल पावर क्या होती है, हमारा सिक्स्थ सेंस क्या होता है। जब हम अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी शक्तियां किस स्तर तक, किस लेवल तक बढ़ जाती हैं। असल में अखंडा भी उन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर चुका एक सन्यासी है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, जिसने अपने परिवार को त्याग दिया है। लेकिन जब भी उसके परिवार के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए जरूर पहुंचता है। परंतु यहां पर बात केवल परिवार की नहीं, पूरे देश की है। देश के पीछे लगे हुए उन शत्रुओं की है जिनको इस देश को खंड खंड करके इसके ऊपर राज करना है। प्रतीकात्मक तौर पर हम कभी पाकिस्तान को दिखाते हैं तो कभी चाइना को दिखा देते हैं या फिर कभी किसी अन्य देश को भी दिखा देते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि असली दुश्मन देश के अंदर ही होता है। ब्रिगेडियर प्रताप ने बिल्कुल सही ही कहा था, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। और उसी प्रकार के शत्रुओं से निपटने का कार्य यहाँ पर अखंडा करने जा रहा है। आज तक संसार के नक्शे में केवल मेरा देश का रूप देखा होगा, मगर कभी भी मेरे देश का विश्व रूप देखा नहीं होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े होकर चिल्लाएं तो ये सारा संसार हो जाएगा निश्शब्द।
हालांकि कुछ डायलॉग बाला ने इतनी स्पीड के साथ में बोले हैं कि आपको समझ भी नहीं आता, लेकिन जो लास्ट में बोला है मैं आपको बता देता हूं। लास्ट में कहता है कि हम सब भारतीय अगर जोर से एक साथ बोलेंगे तो पूरी दुनिया निशब्द हो जाएगी। यह वाक्य ना केवल शानदार है बल्कि यह सत्य भी है। भारतवर्ष ने अभी तक अपनी शक्तियों को पहचाना ही नहीं है। शक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम भी गले में त्रिशूल इस प्रकार से गोल गोल घुमाओगे और दुश्मन कट कट कर दूर दूर जाकर के गिरने लग जाएंगे, वो शक्ति नहीं। बल्कि भारत की शक्ति है वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी। भारत की फिलोसॉफी है अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ धर्म हिंसा तथैव च भी। भारत ने हर युद्ध के लिए एक सूत्र दिया है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इन सभी बातों को हमें पहचानना पड़ेगा और शत्रु के प्रति हमें बोध भी रखना पड़ेगा। शत्रु कहीं पर भी मिले उसको माफ नहीं करना चाहिए, तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। यही भारतीय दर्शन है। अक्सर कर लोगों को क्या कहा जाता है, अरे यह भारत की पहचान नहीं है, यह सनातन की पहचान नहीं है। सनातन की पहचान तो हमेशा चुप रहना है, शांत रहना है, टॉलरेंट बनना है। बिल्कुल भी नहीं। हमारे वेद कहते हैं कि शत्रु के घर का चूहे का बच्चा तक नष्ट कर देना चाहिए। चूहे का बच्चा सांकेतिक है। शत्रु अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, फिर से आएगा और फिर से वो हमला करेगा। 800 साल पहले क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बख्श दिया था और आज तक हम उस गलती का दंश झेल रहे हैं। और अखंडा का पार्ट 1 हो या पार्ट 2, दोनों में यही संदेश एकदम स्पष्ट है कि शत्रु का विनाश करना ही चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं फिल्म के एक्शन की तो वो ओवर द टॉप है और वो एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि साउथ में ना यही सब चलता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिल्म 5 दिसंबर को आ रही है, उसी दिन जिस दिन धुरंधर आ रही है। अब मेरे सामने विडंबना बन चुकी है कि मैं पहले अखंडा देखूं या फिर धुरंधर देखूं। देखूंगा तो मैं एक ही दिन में दोनों को। आप प्लीज मुझे बताइए कि मुझे सबसे पहले कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। और आपने अगर अखंडा का ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा। ट्रेलर देखने के बाद क्या आप डिसाइड कर रहे हैं, फिल्म देखने जाएंगे या फिर OTT का वेट करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।